कभी तुमने सोचा है अगर जमीन बोलने लगे तो वो क्या कहेगी? क्या वो तुम्हारे हक में गवाही देगी या तुम्हारे खिलाफ? क्या वो कहेगी ये वो शख्स है जो रातों को रोता था, जो सजदों में गिरा करता था, जो दूसरों का दर्द समझता था? या वो कहेगी मैंने देखा था जब इसने किसी पर जुल्म किया, जब इसने किसी का दिल तोड़ा, जब इसने तन्हाई में रब को भुला दिया? आज ये जमीन खामोश है, हम इस पर चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, मगर एक दिन यही जमीन बोलेगी और उस दिन इंसान के पास कोई लफ्ज नहीं बचेगा। ये जमीन जो आज तुम्हारे कदमों के नीचे है, कल तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। ये वो लम्हा होगा जब सारी दुनिया लरज़ उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे, आसमान फट जाएगा और ज़मीन अपनी आखिरी चीख मारेगी। उस वक्त इंसान चीख उठेगा ये क्या हो रहा है, मगर कोई जवाब नहीं आएगा, बस अदल का दिन शुरू हो चुका होगा। ज़मीन वो सब कुछ निकाल देगी जो सदियों से छुपा था, वो लोग जिन्हें मिट्टी ने निगल लिया, वो राज जो ज़मीन ने सीने में दफन किए, सब जाहिर हो जाएंगे। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। वो कब्रें जो खामोश थीं अब खुल जाएंगी, हर रूह को उसके जिस्म के साथ जिंदा किया जाएगा। हर जुल्म, हर नाहक खून, हर छुपी हुई बात अब जाहिर हो जाएगी। इंसान घबरा कर कहेगा वक़ाल अल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा ज़मीन को क्या हो गया है? उस दिन कोई ताकत काम नहीं आएगी, न बादशाहत, न दौलत, न ताल्लुकात। इंसान हैरत से इधर उधर देखेगा, मगर ज़मीन खामोश नहीं रहेगी, वो अपनी बात खुद करेगी। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। सोचो, यही ज़मीन जिस पर तुमने कदम रखा है, यही गलियां जहां तुमने ज़िंदगी गुजारी, यही कमरा जहां तुमने तन्हाई में गुनाह किया, कल तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। ज़मीन कहेगी ऐ रब, ये वो बंदा है जिसने तेरे हुक्म को तोड़ा। या फिर वो कहेगी ऐ रब, ये वो बंदा है जो रातों को रोता था, जो तेरे सामने झुकता था, जो तेरे नाम पर खर्च करता था। ज़मीन न झूठ बोलेगी न भूलेगी, जो कुछ तुमने किया सब महफूज है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरऊ आमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ गिरोहों में निकलेंगे ताकि उनके आमाल दिखाए जाएं। सोचो, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, हर इंसान अपने आमाल के साथ खड़ा है। कोई फरिश्ता गवाही दे रहा है, कोई किताब सामने है, और तुम्हारा हर अमल नेकी या बदी दिखाया जा रहा है। वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, ना कोई ये कह सकेगा कि मैंने ये नहीं किया था, क्योंकि तुम्हारे अपने हाथ, तुम्हारी अपनी ज़बान, तुम्हारा जिस्म गवाही देगा। ये वो दिन होगा जब हर इंसान तन्हा होगा, ना कोई मददगार, ना सिफारिश, बस आमाल की किताब। अल्लाह फरमाते हैं फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहू, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहू, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। कितना अजीम इंसाफ है। ज़र्रा बराबर नेकी और अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। एक मुस्कुराहट, एक दिल जो तुमने टूटने से बचाया, एक निवाला जो तुमने किसी भूखे को दिया, एक आंसू जो तुमने तन्हाई में बहाया, सब लिखा गया है। और इसी तरह एक झूठ, एक जुल्म, एक तकब्बुर, एक दुख, वो भी लिखा गया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे जर्द पड़ गए। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई हर अमल दिखाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ए अबू सईद, जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। ये सुनते ही सहाबा रो पड़े, उनके दिल लरज़ गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह के सामने कोई छोटी या बड़ी चीज़ नहीं, हर चीज़ का हिसाब होगा। आज हम समझते हैं कि अगर कोई हमें नहीं देखता तो हम आज़ाद हैं, मगर नहीं, अल्लाह देख रहा है।
जमीन देख रही है और सब कुछ लिखा जा रहा है। जब तुम किसी पर जुल्म करते हो, जब तुम किसी के हक को दबाते हो, जब तुम गुनाह करते हो और मुस्कुरा देते हो, समझ लो जमीन खामोश नहीं है, वो देख रही है और वो याद रख रही है। सूरत ज़िलज़ाल हमें यह एहसास दिलाती है कि नेकी और बुराई कभी ज़ाया नहीं होते। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, तुम्हारा सब्र ज़ाया गया, तुम्हारी नेकी किसी ने देखी नहीं, मगर याद रखो अल्लाह सब देख रहा है और एक दिन वो सब तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। आज हम सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम नेक हैं, मददगार हैं, लेकिन अल्लाह देखता है कि हमारा दिल कैसा है। क्या हम ये सब इसके लिए करते हैं या दुनिया के लिए? ज़मीन उस नियत की भी गवाही देगी, वो बताएगी कि तुमने ये काम इखलास से किया या दिखावे से। सूरत ज़िलज़ाल का पैगाम बहुत वाज़ेह है दुनिया के हर इंसान के लिए। ये सूरत हमें हिला देने के लिए नाजिल हुई, ये हमें ये एहसास दिलाने के लिए है कि क़यामत कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। उस दिन तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा अमल होगा, ना दौलत, ना औलाद, ना शोहरत, सिर्फ तुम और तुम्हारे आमाल। हमें चाहिए कि आज ही अपने आप को बदलें, आज ही तौबा करें, आज ही ज़मीन को ये गवाही देने के काबिल बनाएं कि ऐ रब, ये बंदा तेरे करीब था। ये सूरत हमें सिखाती है कि ज़िंदगी आरज़ी है, ज़मीन के नीचे सब कुछ फना हो जाएगा, मगर तुम्हारा अमल हमेशा बाकी रहेगा। जब कभी दिल गाफिल हो, जब कभी गुनाह आसान लगे, तो खुद से कहो एक दिन ज़मीन बोलेगी, और सोचो क्या मैं चाहता हूँ कि वो मेरे खिलाफ बोले या मेरे हक में? दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ताकत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी नीयत, तुम्हारा अमल, तुम्हारा दिल, वो हमेशा बाकी रहेंगे। अल्लाह का वादा है, जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। बस ज़मीन के बोलने से पहले अपने कदम सीधे कर लो, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करो, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने दिल को नर्म बना लो, क्योंकि जब वो दिन आएगा तो ना कोई लफ्ज़ काम आएगा, ना कोई उज़्र, बस ज़मीन बोलेगी और फैसला सुनाया जाएगा। ये थी सूरत ज़िलज़ाल, एक ऐसी सूरत जो दिलों को हिला देती है, जो इंसान को झंझोड़ कर जगा देती है। अगर तुम्हें यह एहसास दिल में उतर गया हो तो बस एक काम करो, तौबा करो और अपने रब से लौ लगा लो, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब ज़मीन बोलेगी।